दोस्तों आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है फ्लाइट। मूवी के शुरू में हम एक पायलट विप को देखते हैं। विप की अपनी वाइफ से सेपरेशन हो चुकी है और उसका एक बेटा भी है। वो 2 रातों से ड्रंक है, उसने बहुत शराब पी रखी है और 2 दिन से वो सोया भी नहीं है। अब वो ऐसा नशा करता है जिससे उसे नींद न आए। विप एयरपोर्ट पर जाता है और जहाज़ टेक ऑफ करता है। मौसम बहुत ही ख़राब है। जहाज़ में उसका को पायलट मौजूद है। विप उसे बताता है कि मैं 2 रातों से सोया नहीं हूँ, मेरे सिर में दर्द भी है। वो एयर होस्टेस को कहता है कि मुझे पेन किलर चाहिए। विप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा और अब उनका जहाज रनवे पर आता है। विप उसे टेक ऑफ करता है। वो जहाज को ऑटो मोड से मैनुअल मोड पर सेट करता है ताकि जहाज को बादलों के ऊपर ले जाए और बारिश से बच सकें। जब वो ऐसा करता है तो जहाज हिलने लगता है। जहाज में बैठे सभी लोग परेशान हो जाते हैं और डर जाते हैं। विप का को पायलट उसे कहता है कि ये डिसीजन ठीक नहीं था, लेकिन थोड़ी देर में जहाज स्टेबल हो जाता है। फिर विप सभी लोगों से माफ़ी मांगता है कि मेरी वजह से आपको परेशानी उठानी पड़ी, अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनसे बातें करते करते वो वोडका जूस में मिलाकर पी लेता है और सो जाता है। जहाज ऑटो मोड पर है। को पायलट को बताया जाता है कि आपका जहाज लैंड करने वाला है। वो कुछ बटन्स को दबाता है। क्योंकि जहाज ऑटो मोड पर है इसलिए जहाज लैंड नहीं करता बल्कि उल्टा हो जाता है। नीचे सब लोग जहाज को उल्टा देकर परेशान हो जाते हैं। विप की आंख खुल गई है। वो ये सब सिचुएशन देखकर परेशान नहीं होता क्योंकि शायद वो नशे में है। इसलिए विप अपने को पायलट को कहता है कि जहाज में जितना सामान है नीचे गिरा दो। अब प्लेन का वो हैंडल जिससे प्लेन को कंट्रोल किया जाता है ठीक काम नहीं कर रहा होता क्योंकि ये खराब हो चुका है। विप एयर होस्टेस को कहता है कि कॉकपिट के अंदर जाकर एक हैंडल को नीचे करो। वो ऐसे ही करती है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। अब प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। एक झटका लगता है और सभी लोग हिलने लगते हैं और डर जाते हैं। एक एयर होस्टेस खड़ी होती है और गिरकर बेहोश हो जाती है। दोनों पायलट्स प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं। प्लेन अब जमीन की तरफ आ रहा है और क्रैश होने वाला है। सब लोगों को लगता है कि वो अब नहीं बच सकते और पैनिक हो जाते हैं। विप को लगता है कि अब इन सब का बचना मुश्किल है तो वो एक मैसेज रिकॉर्ड करता है जिसमें वो कहता है कि मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ। विप फिर से प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। प्लेन आहिस्ता आहिस्ता घूमने लगता है। इसी दौरान एक बच्चा सीट से गिर जाता है। एयर होस्टेस उसे बचाने की कोशिश करती है। वो बच्चा तो बच जाता है लेकिन एयर होस्टेस की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ सिटी में हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम निकोल है। वो एक ड्रग डीलर के पास जाती है और ड्रग्स मांगती है। वो उसे एक ड्रग देता है और कहता है कि इसका असर बहुत ज़्यादा है, तुम उसे कम मिकदार में लेना। लेकिन निकोल उसकी बात नहीं सुनती और ज़्यादा मिकदार में ले लेती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। फिर हम विप को देखते हैं जो जहाज़ को सीधा करता है और डिसाइड करता है कि वो कहीं भी जहाज़ को लैंड कर देगा। लेकिन बदकिस्मती से जहाज़ का ब्लेड एक टावर से टकरा जाता है। जहाज़ क्रैश हो जाता है और बहुत बुरी तरह से लैंड करता है। विप का सर एक हैंडल से टकराता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में है। वहाँ उसका दोस्त और बास होता है। वो समझते हैं कि उसने हीरोइक काम किया है, लोगों को बचाया है। हालांकि काफ़ी लोग मारे जा चुके हैं और ज़ख्मी भी हैं। वहाँ कुछ लोग उसे इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं। फिर बेड से उठकर वो 3rd फ्लोर पर जाता है क्योंकि उसने स्मोकिंग करनी है। वहाँ निकोल और एक और पेशेंट होती है। निकोल हॉस्पिटल में थी क्योंकि उसने ज़्यादा मिकदार में ड्रग ले ली थी। अब दोनों आपस में बातें करते हैं और उनकी दोस्ती हो जाती है। विप निकोल से उसके घर का एड्रेस पूछता है और कहता है कि मैं तुमसे मिलने आऊँगा। उसके बाद विप डिस्चार्ज होकर घर चला जाता है। उसका बॉस उसे कॉल करता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट में आया है कि फ्लाइट के दौरान तुम नशे में थे। उसे ये भी बताता है कि हमारे ऊपर केस हो गया है इसलिए मैंने एक लॉयर को हायर किया है। उसका बॉस नहीं चाहता कि किसी भी कीमत पर लोगों को ये बात पता चले कि उसका पायलट नशे में था, क्योंकि अगर ये सच सामने आ गया तो उसकी एयरलाइन बैन हो जाएगी और बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। विप ने खुद से वादा किया था कि वो अब अल्कोहल नहीं लेगा लेकिन वो फिर से अल्कोहल लेना शुरू कर देता है। फिर वो निकोल के घर जाता है। वहाँ उसका मालिक मकान उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि निकोल ने काफ़ी महीने से घर का रेंट नहीं दिया था। विप मालिक मकान को धक्का देता है और घर का रेंट देकर निकोल को अपने साथ अपने घर ले आता है। अब निकोल विप के घर रहने लगती है। अब विप पर काफ़ी इल्ज़ाम लगाए जाते हैं क्योंकि उसकी ब्लड रिपोर्ट से सबको पता चल गया था कि विप नशे में था और सारी गलती विप की थी। इस एयर होस्टेस को दिखाया जाता है जिसकी वजह से विप का ब्लड टेस्ट हुआ क्योंकि उसने गार्बेज में वोडका की 2 बॉटल्स देख ली थी। वो विप से मिलती है और कहती है कि तुम्हारी गलती की वजह से कितने लोग मारे गए और तुम्हारा को पायलट अब पैरालाइज हो चुका है। वो अब अपने को पायलट से मिलने जाता है। उसे लगा था कि शायद उसकी डेथ हो चुकी है। वो उसे मिलने जाता है तो वहाँ को पायलट की वाइफ भी होती है लेकिन उनके लिए इतनी काफ़ी था कि उनकी जान बच गई है क्योंकि वो बहुत भयानक इंसिडेंट था।
निकोल अब विप के साथ रह रही है। वो कहती है कि तुम्हें इस नशे की दुनिया से बाहर आना चाहिए। वो उसे रिहैब सेंटर लेकर जाती है। निकोल वहाँ बेटर फील करती है, लेकिन विप इंटरेस्ट नहीं लेता और उठकर आ जाता है। निकोल जब घर आती है तो देखती है कि विप गैराज में है और ड्रंक है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। उसे गुस्सा आता है और वो निकोल को जाने का कहता है। निकोल अब विप का घर छोड़कर जा चुकी है। अगले दिन विप सोकर उठता है और नशे का असर खत्म हो चुका है। उसके घर के बाहर मीडिया वाले आते हैं। वो उनके सवालों के जवाब नहीं देना चाहता, इसलिए वो गाड़ी में बैठकर अपनी वाइफ के घर की तरफ निकल जाता है। उसकी वाइफ उसे देखकर ज्यादा खुश नहीं होती, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शराब पीता है। विप का रिलेशन अपनी वाइफ से नहीं, अपने बेटे के साथ भी ठीक नहीं होता, इसलिए वो नहीं चाहते कि वो यहाँ आए। विप वहाँ से चला जाता है और जब वो डोर खोलकर बाहर जाता है तो मीडिया वाले वहाँ भी आ जाते हैं। वो उसे प्लेन क्रैश वाले इंसिडेंट के बारे में सवाल करते हैं। वो स्टिल नशे में था तो वो उल्टे सीधे जवाब देता है। न्यूज़ चैनल पर आते हैं और उसका केस वीक हो जाता है। इसका बॉस कहता है कि 2 दिन बाद तुम्हारी कोर्ट में हियरिंग है और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा ताकि तुम मजीद ड्रंक ना हो सको। हियरिंग से 1 दिन पहले उसे कहीं से शराब मिल जाती है और वो पी लेता है। सुबह जब उसका बॉस अपने आदमियों के साथ उसके रूम में आता है तो वो देखता है कि विप बेहोश है। आज उसकी हियरिंग भी है। वो उसे ऐसा नशा देता है कि जिससे वो एक्टिव हो जाए। अब विप बिल्कुल ठीक लग रहा है, जैसे उसने कोई नशा ही ना किया हो। उसके लॉयर और बॉस ने उसका केस स्ट्रॉन्ग किया है। वो नशा लेने के इल्जाम को सच साबित नहीं कर सके और विप इस केस से बरी हो जाता है और सारा इल्जाम उस एयर होस्टेस पर आ जाता है जिसने एक बच्चे की जान बचाई थी। उसने तो हीरोइक काम किया था। विप को ये सब अच्छा नहीं लगता कि उसका इल्जाम किसी और पर लगा दिया जाए जिसने कोई जुर्म ही ना किया हो। वो जज को बताता है कि सारी गलती मेरी है। उस दिन मैंने बहुत ज्यादा नशा किया था और आज भी मैं नशे में ही हूँ। वो अपनी गलती का इतराफ करता है। जज उसे आधी सजा सुनाता है। उसके बॉस को बहुत गुस्सा आता है और विप को जेल में भेज दिया जाता है। वो कैदियों से कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में जो गलत किया मुझे उसका पछतावा है। उस दिन मैंने नशे की हालत में प्लेन को टेक ऑफ किया जिससे काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए। वो ये भी कहता है कि मैंने आखिर में सच बोला, मुझे जेल भी हुई, लेकिन यहाँ आकर मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी में फैमिली, दोस्तों और आज़ादी की इम्पोर्टेंस क्या है। कभी नशा नहीं करना चाहिए। विप के सेल को दिखाया जाता है जहाँ उसने अपनी फैमिली की पिक्चर्स लगाई हैं। इस सज़ा ने उसकी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया है। उसने निकोल की फोटो भी लगाई थी क्योंकि वो चाहती थी कि विप नशे की दुनिया से बाहर आए और अब वो असल दुनिया में आ चुका है। उसने नशे की दुनिया को छोड़ दिया है। उसके रिलेशन अपनी फैमिली के साथ भी ठीक हो चुके हैं। वो अपने बेटे को हक करता है। अब उसकी लाइफ नॉर्मल हो चुकी है। शराब की वजह से उसने अपनी फैमिली को खोया जो अब उसे वापस मिल चुकी है। शराब एक ऐसी लत है जिससे इंसान खुद तो बर्बाद होता ही है, साथ में अपनी फैमिली और आसपास के लोगों को भी बर्बाद कर देता है। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।